हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल। तो मैं आपको जो है प्री बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो था मैं आपको बता रहा था। तो क्या बता रहा था, तो कुछ पार्ट्स मैंने आपको बताया और कुछ पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया। तो वो आपके एग्जाम के प्रीव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी तक जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है आप देख ले। हाँ, थोड़ा सा क्या हो गया कि मुझे थोड़ा सा जो है लंबा टाइम लग गया, बीच में थोड़ा सा क्या हो गया कि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं आपको क्या कर सका, वीडियो नहीं दे सका। तो उसके लिए मैं आपके लिए आप दोस्तों से जो मेरे से जुड़े थे उन सभी दोस्तों से मैं एक बार बहुत ही सॉरी बोलता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको रेगुलर जो हूँ करते रहूंगा, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब मैं आपको जो हूँ दोस्तों जो मेरे से जुड़े थे, मेरे से बहुत ही ऐसे प्यारे दोस्तों हैं जो जुड़े हैं, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है कि सर इंटरवल कर ले लेते हैं बीच में। तो चलिए अब से मैं रेगुलर रहूंगा, आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, और आप भी आज के बाद से रेगुलरिटी को अपनाए रखिए। तो चलिए ध्यान देते हैं, यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ 26, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। यह क्वेश्चंस आपके एनुअल में भी पूछे जाएंगे और आपके प्री बोर्ड में तो जरूर पूछने की संभावना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर, किसी भी क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला नंबर उसके LHS को हम डिनोट कर लेते हैं। तो चलिए, क्योंकि हमें LHS से RHS को लाना होता है, तो ठीक है। तो LHS में हमारा क्या क्या है उसे ध्यान देते हैं। LHS में देखिए दोस्तों, हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। पहले हमने क्वेश्चन को राइट डाउन कर दिया। अब देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे उस पर हम ध्यान देंगे दोस्तों। हमें यहाँ पर क्या है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है। तो अब हम सोचेंगे साइन और कॉस है, तो हम रफली में यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर रफली में हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर सेक थीटा का जो होता है फॉर्मूला वह क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू दोस्तों होता है 1 बाय कॉस थीटा। उसी तरह टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपको पहले फॉर्मूला जानना है, जो हमें प्रूफ करना है उसका फॉर्मूला जानना है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। आपको त्रिकोण जो आपको ट्रिगोनमेट्री चैप्टर है उसमें आप ये फॉर्मूला भली भांति जानते होंगे। तो अब चलिए हम सोचेंगे हमारा जो LHS में है साइन तो है, कॉस भी है, बट हमें चाहिए किसमें, हमें देखिए कॉस चाहिए नीचे में, और यहाँ पर भी देखिए कॉस कहाँ पे चाहिए, हमें नीचे में चाहिए। साइन भी है कॉस भी है, लेकिन साइन और कॉस कहाँ होना चाहिए, तो नीचे का मतलब क्या हुआ कि ये साइन बाय होना चाहिए, यहाँ भी 1 बाय होना चाहिए, तो बाय है नहीं। तो ऐसा करते हैं, बाय में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म हैं, देखिए एक में तो हम कर नहीं सकते, इसमें जितने टर्म है सभी के साथ इक्वलिटी करना पड़ेगा। तो इक्वलिटी करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में कॉस से डिवाइड कर देते हैं। कॉस से डिवाइड करेंगे तो वो टर्म आ जाएंगे। तो वही हम लिखेंगे, देखिए डिवाइडिंग, यहाँ पर दोस्तों हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाय कॉस ए इन ईच टर्म। सीधा मैं ये चीज लिख देता हूँ। इस टर्म का मतलब क्या हुआ, नोमरेटर और डोमिनेटर, नोमरेटर एंड डोमिनेटर सभी में करेंगे। डिवाइडिंग बाय कॉस ए इन ईच टर्म, नोमिनेटर इन बाय डोमिनेटर सभी में हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा, फिर देखिए माइनस है माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस थीटा बाय, चूंकि कॉस से हम सब में डिवाइड कर रहे हैं, सब में कॉस से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर देखिए अब नीचे में ये हर एक टर्म में साइन में कॉस से किए, कॉस में कॉस से किए, 1 में कॉस से किए, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पर है दोस्तों कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस यहाँ पर होगा 1 बाय कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, हर एक टर्म में सबसे पहला कॉस थीटा से डिवाइड किया। कॉस थीटा से क्यों डिवाइड किया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि सेक में भी हमें कॉस चाहिए नीचे में, और टेन के लिए भी आपको क्या चाहिए नीचे में,
कॉस चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, नीचे में कहीं पर भी किसी भी टर्म में कॉस नहीं था, तो कॉस में लाने के लिए हमने कॉस से डिवाइड किया। अब चलिए डिवाइड करने के बाद अब देखिए दोस्तों, साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। वहां पर देखिए मैंने लिख दिया, साइन बाय कॉस टेन होता है, कॉस बाय कॉस क्या होगा दोस्तों, -1 होगा। अब यहाँ पर देखिए वन बाय कॉस थीटा क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा होगा, अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा उसी तरह लिख देंगे दोस्तों, टेन थीटा। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, 1 होगा। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है आपको, सेक थीटा। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखना है हमें जो लाना था, हमें देखिए हमें जो लाना है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी नीचे में आना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे में आना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे में। तो हम ऐसा करेंगे, नीचे में ही कन्वर्सन करते हैं। नीचे में क्या कन्वर्सन करेंगे, ऊपर वाले टर्म को हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले में अगर कन्वर्सन करेंगे तो आपको देख रहे हैं सेक थीटा है और यहाँ पर टेन थीटा है, लेकिन होना चाहिए माइनस में। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर ऊपर में जो टर्म है उसे हम जैसा है वैसे रहने देते हैं, उसे हम अभी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हम नीचे में कुछ करेंगे, ठीक है। तो नीचे में कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए पहले ये जो है ना टेन थीटा माइनस सेक थीटा को एक साथ कर लेते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को एक साथ कर लेते हैं, और ये +1 को इधर कर लेते हैं। अगर चाहे तो आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ऊपर वाले को कुछ करने वाले है नहीं। हम जब भी चेंजिंग करेंगे नीचे में करेंगे। क्यों कर नीचे में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे में। अगर ऊपर में हमें करना रहता सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो ऊपर वाले को चेंज करते, ठीक है, कुछ भी करते। तो चलिए अब यहाँ अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या करना है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर ये हमने बताया कि ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, तो रहने देते हैं दोस्तों, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए नीचे में उसी तरह टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए दोस्तों हम क्या चेंज करेंगे वो बता रहे हैं, क्या चेंज करने वाले हैं वो देखिए। क्या हम +1 के जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, 1 जो होता है, 1 किसके जगह पर, आपने यहाँ पर जो 1 है हम 1 के जगह पर लिख सकते हैं, वी नो क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमने क्या किया, इस 1 के जगह पर दोस्तों लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म और हम बढ़ा सकते हैं, क्या आप पहले देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसे एक बार और तोड़ लेंगे, इसे एक बार और स्प्लिट कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को। चलिए दोस्तों ऊपर में जो टर्म है उसे हम कुछ नहीं चेंजिंग करेंगे, उसे जैसा है वैसे रहने देंगे। तो देखिए टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसे कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे एक बार हम प्लस में दोस्तों लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया, फिर एक बार हम प्लस में कर लेते हैं, फॉर्मूला पे आ गया, ठीक है। हमने इसे फॉर्मूला पे तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ दिया। ओके, अब आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, आप यहाँ पर क्या ध्यान दे रहे हो कि हमेशा यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। क्या इसे भी हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। बस इसमें क्या होगा, हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ऊपर वाले को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा है, इसे वैसे रहने देंगे। अब जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, इस दोनों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा मतलब इस तरह से लिखने के लिए यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टर्म था हमारा उसी तरह इसे लिख लेते हैं, इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें जैसे है वैसे लिख देंगे। अब ऐसे लिखने का क्या मकसद है दोस्तों, देखिए ऐसे लिखने से अब आपको क्या फायदा होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएंगे, आपको कॉमन हो जाएंगे। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में जो टर्म है उसे आप कोई एक्सचेंज नहीं कीजिएगा, जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ऐसा है, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन लीजिएगा दोस्तों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को
तो अब बताइए, अगर आप इसे कॉमन लेते हो, यानी इस टर्म को कॉमन लेते हो, तो इसमें क्या बच जाएगा? -1। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों -1। अब इसमें से ये, अब इस दोनों में से ये टर्म आपको निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों? sec थीटा। देखिए बीच में प्लस का साइन है, प्लस का लगा देंगे, बच गया हमारा क्या? sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हम लिख दिए sec थीटा प्लस tan थीटा। अब दोस्तों देखिए, इससे क्या कंपेयरिंग हुआ? यहाँ देखिए, ऊपर भी sec थीटा, नीचे भी sec थीटा, यहाँ -1 में है, यहाँ भी -1 में, यहाँ tan थीटा प्लस में, यहाँ भी प्लस में। तो ये टर्म इस टर्म से क्या हो गया दोस्तों? कैंसल हो गया। अब कैंसल हो गया तो ऊपर में बच गया 1, नीचे में बच गया, अब देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमें प्रूव करना था। देखिए 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। दोस्तों यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो आप जो है दोस्तों, आप जो है इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले ले। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। दोस्तों मैं अभी आपको जो सेक्शन सी पार्ट बता रहा हूँ वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स में भी, किसी में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए मैंने अभी तक में प्री बोर्ड का जो है बहुत सारे अब वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो आप जो है दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को देखें एक बार जरूर। आप देखेंगे तो आपको अपने आप में विश्वास जगेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ही सहायता करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 प्लस √7 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 प्लस √7 इज इरेशनल नंबर। देखिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि एक रेशनल नंबर रहेगा और एक इरेशनल नंबर रहेगा, दोनों कंबाइंड रहेगा। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं। अब अगर दोनों रूट में होंगे तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहला नंबर आपको जो आप करते आए हो रूट में, बस उसी तरह करना है। सबसे पहला नंबर आपको क्या मानना है? जो भी नंबर दिया हुआ है उसके अपोजिट मान लेना है। सोल्यूशन हम करते हैं दोस्तों। देखिए आपको सबसे पहला नंबर लिखना है, लेट अस एज्यूम दैट, क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि √5 प्लस √7 इज ए रेशनल नंबर। आपको हमेशा अपोजिट मानना है दोस्तों। जो प्रूफ करना है उसके जस्ट हमेशा अपोजिट मानना है। तो हमने मान लिया कि √5 प्लस √7 क्या है? एक रेशनल नंबर। हमें प्रूव करने बोला रेशनल, हम मान लेंगे रेशनल। तो चलिए अब हम क्या जानते हैं? वी नो। हम रेशनल का डिफिनीशन क्या जानते हैं? वी नो दैट। हम क्या जानते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? जो नंबर P अपॉन, या आप कह सकते हो A बाय B के रूप में हो या P बाय Q के रूप में हो, आपको जो मर्जी हो वो लिख लेना। वेयर A एंड B आर क्या होगा दोस्तों? को प्राइम नंबर। को प्राइम, अब किसी के को प्राइम नंबर, ठीक है, वे को प्राइम नंबर एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अब दोस्तों किसी के मन में ये आता होगा क्वेश्चन कि सर ये जो है ये को प्राइम क्या होता है? तो देखिए को प्राइम का मतलब हुआ जिन दो नंबर का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। किसी भी दो नंबर का HCF 1 होता है उसे को प्राइम कहते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा, देखिए डिफिनीशन लिखा, जो रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है वह डिफिनीशन लिखा जो A बाय B के रूप में हो, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर और B नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? सबसे पहला हमारा M यह रहेगा कि हमें रूट में जो नंबर है उसे कैंसल करने का, उसे हटाने का। तो उसे कैसे आप हटाओगे? जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे। तो इसलिए हम यहाँ पर अगला जो टर्म करेंगे वह क्या करेंगे? दोनों तरफ ये जो हमारा नंबर है स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, दोनों तरफ हम दोस्तों करते हैं स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो देखिए इधर भी स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये होगा, और यहाँ पर A बाय B है, इसका भी हम स्क्वायरिंग करते हैं। तो अब चलिए ये क्या है? आपको A प्लस B का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो A प्लस B का होल स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हो, क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB
प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे दोस्तों। तो यूज करते हैं, तो देखिए यूज करिएगा। तो ये होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2ab, तो √5 इंटू √7 हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो यानी √7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला पे थोड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर भी जब स्क्वायरिंग करोगे दोस्तों तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। इसे सॉल्व कीजिएगा, 2 अंडर रूट क्या होगा 35, क्योंकि √5 इंटू √7 करेंगे तो √35 होगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए √7 है, √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 7 हो जाएगा। प्लस इक्वल टू इधर क्या बच गया आपको, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब चलिए इसे आप प्लस करोगे, देखिए 7 प्लस 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपको 12, प्लस यहाँ पर है 2√35 इक्वल टू इधर हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम हमेशा रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये नंबर है, इसे उधर कर लेते हैं, तो यहाँ इधर बच जाएगा देखिए 2√35, ये दोस्तों प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -12। अब जब इसे सॉल्व करोगे इसका एलसीएम होगा बी स्क्वायर, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर -12 बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा, तो ए स्क्वायर -12 बी स्क्वायर होगा। फिर अब इस 2 को भी उधर कर लेते हैं दोस्तों, ये हो गया √35। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर -12 बी स्क्वायर बाय ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से हो गया आपको 2b स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर -12b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों आपको क्या देखना है, इधर है रेशनल, इधर है रेशनल, इधर है आपको रेशनल। तो अब आपको क्या लिखना है दोस्तों, इन LHS रेशनल, इन LHS इरेशनल नंबर, इन LHS इरेशनल नंबर बट इन RHS rational number, that is not possible, that is not possible, so our assumption is wrong, so √5 प्लस √7 इज इरेशनल नंबर। बस इतना सा लैंग्वेज आपको लिख देना है दोस्तों। इस तरह से आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा तो आपको जो है यह 3 में 3 मार्क्स आपको दे के जाएगी। तो आप अगर इस तरह से करते हो दोस्तों तो आपको 3 में 3 मार्क्स, आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके व्यू से, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैं प्री बोर्ड में आपको रूट वाला बताया हूँ, उस दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, तो आप उससे जरूर प्रैक्टिस करें। तो आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। ये 3 मार्क्स के, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। क्या कह रहा है कि अगर जो है इस पॉलिनोमियल की x² प्लस px प्लस q जो पॉलिनोमियल है उसकी जो जीरोज हैं आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस 3, यानी इस ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसका जो पहला वाला पॉलिनोमियल है, जो ये पॉलिनोमियल है, इसका जो जीरोज होगा उसका डबल होगा। तो आपको p और q की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसे कैसे हम तुरंत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहला नंबर, इस चैप्टर में जीरोज वाले कोई भी अगर आपको
सबसे पहला नंबर आपको माइंड में दो फॉर्मूला को याद रखना है। एक याद रखना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस बी बाई ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इस दोनों फॉर्मूला को आप माइंड में रखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा जीरोज होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। तो चलिए पहले वाला जो पॉलिनोमियल है, यानी यहां पर देखिए ये जो पॉलिनोमियल है, तो हम मान लेते हैं लेट दी अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। जीरोज अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। आपने क्या किया, सबसे पहला नंबर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज मान लिया, ठीक है। तो लेट दी अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पर लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इस पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। अब इस पर देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है ए, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट कहलाता है बी, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कहलाता है सी। आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं वो कहलाते हैं ए, एक्स का कोफिशिएंट जो होते हैं वो बी कहलाते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम सी कहते हैं। ये क्यों किए हैं, अब इसमें यूज होगा बी और ई के जगह पर। तो चलिए अब हम देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बाई। अब चलिए यहां से माइनस बी क्या हो गया, तो यहां पर देखिए ये माइनस में है और माइनस पहले से लगा है, तो माइनस 5 बाय ए क्या हो गया 2। तो यानी आपको अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल गया दोस्तों, वो निकल गया आपको 5/2 निकल गया, ठीक है। अब आगे देखिए उसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा जो हो गया वह हो गया आपको सी अपॉन ए, तो -3 बाय ए क्या हो गया आपको 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा एक वैल्यू निकला 5/2, दूसरा निकल गया -3/2। ये निकला आपको क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये सम ऑफ जीरोज, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब चलिए, अब दूसरा क्या कह रहा है कि यह जो इसका जो जीरोज होंगे, यहां पर कह रहा है इसके जो जीरोज होंगे उसके यह होंगे क्या, डबल होंगे। यानी ये जो जीरोज आपने निकाला इसके ये क्या होंगे, डबल होंगे। तो ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं लेट दी 2 अल्फा एंड 2 बीटा। क्यों 2 अल्फा, क्योंकि डबल बोला है कि इसका जो जीरो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो जाएगा उसका डबल होगा। तो हमने क्या किया, लेट दी 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर जीरोज। 2 बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है वह पॉलिनोमियल क्या है आपको दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, इसका यहां पर जो होगा a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू p होगा, और c इक्वल टू q होगा, ठीक है। अब इसका हम जीरो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो देखिए होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बाई। तो अब देखिए दोस्तों इसमें 2 कॉमन है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर हो गया माइनस पी अपॉन ए है 1। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2, क्योंकि इस वैल्यू का भी यूज होने वाला है। इसको इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ निकल इक्वेशन 1, अल्फा इंटू बीटा जो निकल इक्वेशन 2। अब देखिए, अब आप दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया है 5/2, 2 इंटू 5/2 इक्वल टू यहाँ पर माइनस पी है, 1 का कोई वैल्यू है नहीं, ये 2 कैंसल, तो देयरफॉर पी बराबर हो गया कितना दोस्तों आपको -5। एक आंसर हमारा निकल गया क्योंकि पी की वैल्यू निकालना था। उसी तरह यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिएगा इसका, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू यानी सी बाय ए होगा। इसमें देखिए 2 2 जा 4 हो गया, ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए सी यहाँ पर आपने क्या निकाला, सी है क्यू
और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है 1 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पर 4 इंटू या देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आपने क्या निकाला है -3/2, यहाँ पर रख देंगे -3/2, ये कट जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6, तो यानी देयरफॉर Q इक्वल टू आपको क्या हो गया दोस्तों -6 हो गया। तो इस तरह से आपको 2 आंसर हो गया। फिर से देखना, यहाँ पर 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू C/A हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा C/A। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से वैल्यू रख दिया, -3/2 हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बार में 2 3 जा 6, तो इस तरह से Q हो गया -6। तो हमारा आंसर जो फाइनल हुआ वह हो गया दोस्तों P इक्वल टू -5 और Q इक्वल टू -6। इस तरह से आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या होंगे फुल में फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन का क्या करें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे तुरंत आसानी से सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके में क्या होगा, आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन को भले इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन मीनिंग एक ही होगा और सोल्यूशन भी एक ही होगा, सोल्यूशन करने का एक ही तरीका होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो उसके लिए एक ही प्रोसेस होगा, बस आपको माइंड को क्या करना है, माइंड को अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है माइंड में क्वेश्चंस को, तभी आपको क्या होगा आसानी से बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर फास्टर। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, एक आदमी अगर 1 किलोमीटर की रफ्तार से अधिक फास्टर चलता है तो वह जो अपना यूजुअल स्पीड है, यानी उसकी जो समान स्पीड है, वह उससे उसी डिस्टेंस को कहता है। देखिए कौन सा डिस्टेंस, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है इन 15 मिनट्स लेस फाइंड हिज यूजुअल स्पीड। यानी यहां पर देखिए कहता है एक आदमी अगर अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर बढ़ा देती है, एक आदमी अपनी गति को 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो उसकी जो स्पीड है, समान स्पीड है, वह जो है 3 किलोमीटर को 15 मिनट में कम समय में क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो उसका यूजुअल स्पीड क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला नंबर आप क्या करना, लेट मान लेते हैं, लेट दी मैन हिज यूजुअल स्पीड। मान लीजिए मैन की जो है यूजुअल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आदमी की जो यूजुअल स्पीड है वह x किलोमीटर पर आवर है। अगर फास्टर कहता है 1 किलोमीटर, इफ 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर, देन स्पीड क्या होगा मेन का, देन स्पीड तब क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर होगा। यह कब होता है दोस्तों, देखिए टोटल डिस्टेंस आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है, 3 किलोमीटर है, जो कि यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है वो आदमी, अगर अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगी, अगर आदमी यूजुअल स्पीड से चलेगी तो बताइए उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन इन यूजुअल स्पीड। अगर वह यूजुअल स्पीड से चलता है तो बताइए दोस्तों उसका जो है टाइम टेकन कितना लगेगा, टाइम टेकन इन यूजुअल स्पीड। तो आपको पता है टाइम जो होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले वाला जो अगर चाल चलेगा तो वो डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, 3/x लगाएगा। वेन क्या होगा, 1 किलोमीटर फास्टर कर देते हैं, वेन 1 किलोमीटर फास्टर, देन टाइम टेकन, तब उसको कितना टाइम लगेगा दोस्तों, तो देखिए 3 वह क्या होगा, एक, देखिए यहां पर क्या बोला है कि 1 किलोमीटर अधिक लेता है, तो यानी 3/x प्लस 1 हो गया। यानी दोनों का हमने टाइम निकाला। पहले वाले का स्पीड कितना था, x था, माना आपने
टोटल डिस्टेंस कितना है 3, तो 3/x हो गया। दूसरे वाले में क्या कीजिएगा दोस्तों, वह 1 किलोमीटर बढ़ा देती है अपनी गति को, तो ये हो गया 3/x+1। अब इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह क्या है, देखिए 15 मिनट्स लेस टाइम। अगर वह स्पीड को बढ़ाएगा तो 15 मिनट्स कम लेगा। कम लेगा का मतलब क्या होगा, ये कम टाइम लेगा। तो अब बताओ दोस्तों, इस दोनों में अब क्या करना है, दोनों को आपको यहां पर चलिए हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर्म करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करके फिर उसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले इक्वेशन फॉर्म करना होगा फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इस दोनों में आखिर बड़ा कौन होगा, उसको में चूंकि लेस बोला है तो दोनों को माइनस करना है। दोनों चूंकि लेस टाइम बोला है तो दोनों को इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। अब दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आप पर डिपेंड है, कैसे पता करोगे, तो मैं इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ। फिर घटा लेना दोनों को। ये x है, मान लीजिए x की जगह पर 1 वैल्यू रख लेते हैं। अगर यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये 3 होगा, यहाँ पर 1 रखोगे 3/2 होगा, यानी क्या होगा 1.5 होगा। तो यानी ये बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो यानी हम क्या लिखेंगे, 3/x/3/x+1 इक्वल टू, इस दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, 15 मिनट्स का है। तो 15, अब मिनट्स है ये आवर्स में है, तो 15/60 कर लेंगे। ये अब बदल गया, आपको मिनट में बदल गया, क्योंकि 15 मिनट्स था। यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स को हमने क्या किया, आवर्स में चेंज कर लिया। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा x इंटू x+1। जैसे आप सॉल्व करते हो फ्रैक्शन का ऐड लेके, इस दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। एलसीएम ले लिए, x इंटू x+1 हो गया, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे, x x कैंसिल, बच गया x+1, यानी 3 इंटू x+1 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर -3 है, -3 रहने देंगे, इससे इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होगा, बच जाएगा x। x से इसमें इंटू कर देंगे तो होगा 3x इक्वल टू, ये देखिए 15/16 है, तो इसे अब कट कर लीजिए। 15 1 जा 15, 15 4 जा 16, यानी इसको अब क्या कर लिए, हमने कैंसिल कर लिया, हमने छोटा स्मॉल फॉर्म में लिख दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये देखिए ये होगा 3x, 3 इंटू 1 क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर होगा -3x, और यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स क्या होगा x², x इंटू 1 क्या होगा x, इक्वल टू ये 1/4। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, दोनों एक जैसा है, प्लस में माइनस मगर सेम होता है तो वो 0 हो जाता है। तो अब चलिए इसको इसके साथ इंटू कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए x इंटू एक्स, x², x से 1 में करेंगे होगा x, और यहाँ करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 इंटू 1, ये हो गया आपको 4, ये हो गया 4 भी, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब इस 4 को आप इधर ले आइए, तो x², ये हो गया x, ये प्लस है इधर आके होगा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए अब इसे सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा। इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्या हमारा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अगर कैलकुलेशन आपका गड़बड़ होगा तो फिर आंसर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो चलिए एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 3/x, यहाँ -3/x+1 है, इस दोनों का एलसीएम लिए, इस दोनों का एलसीएम लिए तो हुआ x इंटू x+1। फिर हम क्या करते हैं, इससे इस पूरे टर्म को डिवाइड करते हैं, तो ये टर्म कैंसल, बच गया आपको x+1, यहाँ तो x+1 लिख दिए। फिर इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करेंगे, ये टर्म कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा x, x से ऊपर में इंटू कर दी। यहाँ पर 15/16 था तो हमने लिख दिया 1/4। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3x। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 1, यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों 3, मैंने लिखा था 1, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। चलिए फिर ये हो गया -3x, ये प्लस में माइनस में 3x दोनों से में कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेंगे 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये प्लस है, इधर आके हो गया माइनस। अब इसे सॉल्व करिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा। तो यहाँ पर फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, मिडल स्प्लिट मिडल टर्म से कीजिएगा। तो यहाँ पर 12 है, 12 यानी 2 टर्म ऐसा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, प्लस क्या माइनस करेंगे तो बीच वाला जाए, तो 4 और 3 लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 4x - 3x - 12 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं फैक्टराइज दोस्तों। तो यहाँ पर करेंगे तो देखिए
तो अब क्या होगा दोस्तों, इस दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा x+4 होगा दोस्तों, और इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, -3 कॉमन आएगा, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच गया x+4 = 0। अब इस तरह से इसको कीजिएगा तो एक तो यह हो जाएगा x-3 और दूसरा क्या होगा, x+4 होगा। अब आप इसे 0 के इक्वल कीजिएगा, दैट इज x-3 = 0 होगा, और यहाँ पर x+4 = 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू, ये माइनस है उधर प्लस होगा, ये प्लस है उधर माइनस होगा, और आपको पता है कि x की वैल्यू कभी भी जो होती है स्पीड, वो नेगेटिव में नहीं होती है। तो यहाँ लिख देंगे स्पीड इज नॉट इन नेगेटिव, स्पीड इज नॉट इन नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x, यानी सो द यूजुअल स्पीड, सो द यूजुअल स्पीड इक्वल टू दोस्तों आपको कितना हो गया, तो यूजुअल स्पीड हो जाएगा कितना, 3 km/h। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक बार एक जरूर आएगा। इसमें आपको क्वेश्चंस भले आपको क्या होगा, चेंज कर देगा, वैल्यू इधर से उधर कर देगा, लेकिन प्रोसेस वही होगा, इस प्रोसेस से ही बनेगा। एक क्वेश्चन आपको आता है, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम तुरंत और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसका आंसर को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कहता है 2 डिजिट का नंबर है जिसे हम रिवर्सिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, कंफ्यूजन होने लगता है। तो जैसे जैसे हमें बोलते जाए वैसे वैसे अगर करते हैं तो क्या होगा कि हम उस क्वेश्चन के आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। तो चलिए, हमें जो पहले बोला है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, पहले हम 2 डिजिट नंबर का कोई भी सवाल हो तो उसमें आपको याद रखना होगा कि आपको 10th डिजिट 1st डिजिट को मानना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला नंबर देखिए, यहाँ पर दोस्तों मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, शुरुआत करता हूं यहां से। देखिए, आप क्या करना, सबसे पहला नंबर, लेट द नंबर ऑफ 10th प्लेस डिजिट मान लेना सबसे पहला नंबर 10th प्लेस डिजिट, लेट द नंबर ऑफ 10th प्लेस डिजिट, ठीक है, 10th प्लेस डिजिट को x मान लीजिए। उसी तरह हम क्या करिए, 1st प्लेस डिजिट को मान लेंगे y। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप पहले क्या कीजिए, 1st प्लेस के डिजिट को मान लीजिए और 10th प्लेस के डिजिट को मान लीजिए। तो लेट द नंबर ऑफ 10th प्लेस डिजिट x मान लीजिए, ठीक है। लेट दी, मान लिए कि हम जो है क्या मान लिए कि 10th प्लेस का जो डिजिट है वो x है। लेट दी 10th प्लेस डिजिट, सीधा नंबर लिखने की जरूरत है, लेट दी 10th प्लेस, सीधा लिखिए, लेट दी 10th प्लेस डिजिट x, 1st प्लेस डिजिट y। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो पहले नंबर इससे जो नंबर फॉर्म होगा, यानी हम लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर, इससे क्या फॉर्म होगा। अब इस बात पर आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या 10th का मतलब होता है 10 से इंटू, 1st का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई। तो 10th प्लेस डिजिट आपने जो माना है उसमें आप 10 से इंटू कर दीजिए, और 1 प्लेस के डिजिट को जो आपने माना है उसमें 1 से इंटू कर दीजिए। तो इस तरह से जो नंबर हमारा फॉर्म होगा वह क्या होगा, अगर इसे आप कीजिएगा तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा हमारा 10x प्लस y हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, पहले देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 1st डिजिट प्लस 10th डिजिट प्लस दोनों को मान के ओरिजिनल नंबर आपको पहले फाइंड कर लेना। अब क्या कहता है वो देखते हैं। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो अब इसको रिवर्स भी कर लेते हैं। देखिए, ओरिजिनल नंबर हो गया, अब इसे रिवर्स करेंगे। रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो नंबर यूनिट पर है, यानी यह यहाँ आ जाएगा और यह यहाँ, यानी
रिवर्सिंग का मतलब x y के जगह पर और y x के जगह पर आ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं रिवर्सिंग। यानी कह सकते हो, जैसे सपोज दैट रिवर्सिंग क्या होता है पहले हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिए 27 है, रिवर्सिंग का मतलब क्या हो गया कि 7 2 के जगह पर और 2 7 के जगह पर, यानी इसको अगर आप रिवर्सिंग कीजिएगा तो ये हो गया 72, तो इसी को कहते हैं रिवर्सिंग करना। तो इसी तरह रिवर्सिंग करेंगे दोस्तों तो ये y यहाँ पर आ जाएगा, और यानी ये x यहाँ आ जाएगा और ये y यहाँ आ जाएगा, तो ये होता है रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग कीजिएगा दोस्तों तो यानी ये जो है 10 इसके जगह पर आ जाएगा, y इसके जगह पर आ जाएगा, तो यानी होगा y प्लस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x, सॉरी एक मिनट मैं सही कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x, तो ये हो गया आपको रिवर्सिंग। यहाँ पर 10x प्लस y था तो रिवर्सिंग किए तो हो गया 10y प्लस x। तो कहता है ऑन रिवर्सिंग द 2 डिजिट नंबर, रिवर्स भी कर लिए, पहले हम 1 डिजिट का पहले हमने क्या किया, मान लिया, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, रिवर्सिंग कर लिया। अब क्या कहता है कि ऑब्टेंड, कहता है रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर ऑब्टेंड होगा इज लेस देन 3 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर, यानी आप जब रिवर्सिंग कीजिएगा तो ओरिजिनल नंबर के 3 गुने से, ओरिजिनल नंबर के यानी ओरिजिनल जो नंबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिवर्सिंग किया हुआ जो नंबर आएगा वह ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर ये है आपका, तो ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से, ओरिजिनल नंबर यह है तो ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से क्या कहता है, 9 लेस देन इक्वल टू ओरिजिनल नंबर से जो रिवर्सिंग, मतलब जो आप जो नंबर को रिवर्सिंग कर रहे हो वह जो नंबर है ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से 9 जो है 9 कम है। कौन सा, तो यहाँ पर जो हमारा रिवर्सिंग किया हुआ नंबर है, तो रिवर्सिंग किया हुआ नंबर हमारा क्या है, तो 10y प्लस x है। इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 है, यानी इसे आप कह सकते हो कंडीशन केस 1 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3 10 जा हो गया 30x, 3 इंटू वाई 3y, यहाँ पर यहाँ -9 है -9, यहाँ पर दोस्तों हो गया 10y प्लस x। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो अब क्या करो, x y को सबको एक साथ कर लेते हैं, तो ये देखिए x इसके साथ आ जाएगा 30x, ये प्लस है इधर -x, और ये देखिए 3y है 3y, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा -y, और ये देखिए माइनस है उधर चला गया प्लस, यानी x y को एक तरफ कर लिए, नंबर को एक तरफ कर लिए। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 30x में से x जाएगा 29x, ये 3y में से 10y को घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा -7y इक्वल टू 9। इसको फिलहाल अभी मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब फिर देखिए सेकंड, केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड में क्या कहता है उस पर ध्यान देंगे दोस्तों। केस सेकंड भी हमारा कुछ कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है क्या, इफ द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 45, इस दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 45 है। अब ये बताओ आप दोस्त, दोनों में बड़ा कौन है, तो रिवर्सिंग नंबर, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिंग नंबर के बारे में बोला था, अगर 2 डिजिट के डिजिट को हम रिवर्स करते हैं तो जो रिवर्सिंग नंबर होता है वह ओरिजिनल नंबर के 3 गुने से 9 अधिक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला था 9 लेस देन 3 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज है, यानी आपको क्या है, ओरिजिनल नंबर से रिवर्सिंग नंबर अधिक है। तो यहाँ पर जो नंबर है रिवर्सिंग नंबर है, देखिए यहाँ पर 10y प्लस x है, इसमें से हम किसको घटाएंगे, ओरिजिनल नंबर को माइनस करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस होगा वह होगा 45। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये हो गया 10y प्लस x, ये होगा -10x, और ये होगा देखिए -y इक्वल टू 45। इसे भी दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, देखिए 10x
और यहाँ पर देखिए पहले 10y में से y गया, 9y हो गया, और ये x में से -10x में से x को घटाएंगे तो 9x होगा, इक्वल टू 45 हो जाएगा। दोस्तों इसमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 45। इसे कैंसिल कर लीजिए तो इस तरह से हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 5। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 29x माइनस 7y इक्वल टू यहाँ पे 9 था, और दूसरा जो इक्वेशन हमारा है y माइनस एक्स, यानी यहाँ पर माइनस एक्स है, ये प्लस y है, इक्वल टू 5 है। यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग बोथ इक्वेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ सॉल्विंग बोथ इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, किसी एक को इक्वल कर लीजिए, तो इसको इक्वल कीजिएगा तो इसमें हम क्या करते हैं 7 से इंटू कर लेते हैं। 7 से इंटू करेंगे ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो यहाँ देखिए 29x माइनस 7y इक्वल टू 9 है, इसको कर लेंगे तो देखिए ये होगा -7x, इसको भी कीजिएगा प्लस 7y इक्वल टू 35 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए दोस्तों ये y कैंसल, और इसको सॉल्व कीजिएगा ये होगा 22x, इसको आप जोड़िएगा होगा 44, तो x बराबर हो गया हमारा 2। ये देखिए 22 2 जा 44, तो x की वैल्यू आ गई 2। इस 2 की वैल्यू आप किसी भी इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू हमारा 5 है, तो वो x की वैल्यू क्या है हमारा -2 है। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके हो गया प्लस। अब देखिए हमारा नंबर जो होगा, हमें पूछा था फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए 10x। सो यहाँ पर ऐसा करते हैं, जगह की कमी हो गई है, जगह की कमी हो गई है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख देते हैं सो द ओरिजिनल। ऐसा करते हैं, आंसर जो है उसे थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। सो दी ओरिजिनल नंबर हमें पूछा है, तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, देखिए 10x प्लस y है। तो अब देखिए 10 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 2, और y की वैल्यू आई है आपको 7। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 20 प्लस 7 27, यानी 27 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मतलब दिमाग को जो है ना, कहने का मतलब अप्लाई करने वाला क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो वैल्यू आपने निकाला है, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू, यहाँ से नेक्स्ट आगे है। तो इस तरह से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों ये आपका सर्कल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए सर्कल टचेस द साइड ऑफ BC ऑफ ए ट्रायंगल एट P, कहता है एक ट्रायंगल है ABC है जिसमें कि सर्कल को टचेज कर रहा है P पर, एंड एक्सटेंडेड साइड्स AB, और उसके AB साइड्स को बढ़ाया गया है, एंड AC एट Q, AC को जो है इस तरह से, मतलब AB को कह रहा है Q पर, AC को कह रहा है R पर रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट AQ जो है, या जो AQ है वह आपको प्रूव करना है हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB। तो आपको पता है, देखिए AB क्या है, BC क्या है और AC क्या है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। तो यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जितना होगा उसका जो है ये AQ जो है, यानी क्या कह रहा है कि AQ जो है वह पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो भी होंगे उसका मतलब डबल होंगे। तो चलिए आपको प्रूफ करना है। तो अब चलिए सबसे पहला नंबर आप क्या जानते हो, वी नो दैट टेंजेंट्स, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि टेंजेंट्स ड्रन एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल
इक्वल लेंथ, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा। क्या जानते हैं कि टेंजेंट्स जितने भी होते हैं सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन किए, मतलब वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल लेंथ, सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यानी आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया लेंथ एक हो गया ए क्यू, दूसरा हो गया आपको ए, देखिए यहाँ पर टचिंग कर रहा है, यानी आप कह सकते हो ए क्यू इक्वल टू ए आर। इसको अभी फिलहाल हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए बीपी इक्वल टू बी क्यू, यानी बीपी इक्वल टू बी क्यू हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेते हैं। फिर देखिए उसी तरह आप कह सकते हो सीपी इक्वल टू सी आर, सीपी इक्वल टू सी आर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखिए ये मानने के बाद आपको पता है क्या है, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको पता है क्या होता है दोस्तों, ए बी बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी बी सी सी ए, तो ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, ठीक है, प्लस अब आप देखिए बी सी को क्या लिखिएगा, बीपी प्लस पी सी, बीपी प्लस पी सी लिख सकते हैं या सीपी कहिए, प्लस सी ए को अभी रहने दीजिए, सी ए को आप कुछ नहीं कीजिए, सी ए को सी ए ही रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं, ए बी को ए बी ही रहने दीजिए। अब देखिए बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो ये यहाँ पर देखिए बीपी इक्वल टू बी क्यू, तो बीपी के जगह पर हमने क्या किया, बी क्यू लिख दिया, ठीक है। उसी तरह पीसी किसके इक्वल है, सी आर के इक्वल है, तो इसको सी आर लिख दिए और यहाँ पर सी ए रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए ए बी जो है, ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, ए बी देखिए यहाँ ए बी और बी क्यू को मिलाकर हम लिख सकते हैं ए क्यू, यानी इस दोनों के बदले हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस सी आर प्लस सी ए, सी आर प्लस सी ए के बदले में हम लिख सकते हैं ए आर। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ए आर जो है किसके इक्वल है, ए क्यू के इक्वल है, तो यानी यहाँ पर ए क्यू प्लस ये भी हो गया आपको ए क्यू, तो ए क्यू प्लस ए क्यू ये हो गया 2AQ। और यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर है ही हमारा क्या है, तो AB प्लस BC प्लस CA है ही, ये डबल है तो इधर हाफ हो जाएगा, तो इसके आधार पर ये देखिए डबल है तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ, इसको कह सकते हो AB प्लस BC प्लस CA। यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह हमारा हो गया प्रूफ। तो आप इसे क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमें प्रूव करना था और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको हर एक एग्जाम में 80/80 नंबर ला सकूं। थैंक यू।